Hello friends, today we are discussing a very important topic, structure of a contractile protein, क्लास 11 जूलॉजी का चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उस चैप्टर का सब टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, दो तरह का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन, एक्टोमाइसिन प्रोटीन। एक्टिन इज नॉट ए सिंगल प्रोटीन। एक्टिन सेम तरह का एक प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन एक दूसरे से जुड़कर बना होता है। तो एक्टिन एक फिलामेंट फॉर्म करता है। एक्टिन का जो फिलामेंट है वो थिन फिलामेंट होता है। एंड सेम तरह मायोसिन भी, बहुत सारे प्रोटीन को एक दूसरे से जुड़ा होकर तैयार होता है। तो मायोसिन जो है उसको थिक फिलामेंट बोलते हैं। कभी भी आपको किसी भी बुक में या फिर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एक्टिन दिखे तो उसका साथ ही साथ आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि एक्टिन मतलब आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक मतलब आई बैंड। सेम तरह ही मायोसिन मतलब एनिसोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक मतलब ए बैंड। एक्टिन मतलब थिन, मायोसिन मतलब थिक। बस ये दोनों डिफरेंस किसको क्या बोलते हैं, किस में क्या देखा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे जो आपको मैं बताना चाहता हूँ आइसोट्रोपिक एंड एनिसोट्रोपिक का मतलब। आइसोट्रोपिक मतलब क्या है, अगर आप किसी भी एलिमेंट, सपोज मेरे हाथ, सपोज ये मेरा हाथ ही देख लो, अगर यहाँ से शुरू करके मैं यहाँ इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, मुझे क्या मिलेगा, ब्लड होगा। तो मेरे अंदर जो ब्लड है वो आइसोट्रोपिक की नेचर है। तो ठीक है, आइसोट्रोपिक कोई प्रॉपर्टी भी हो सकते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर मैं जाकर किसी भी डायरेक्शन में हूँ, अगर मुझे सेम तरह का प्रॉपर्टी मिले तो उसको हम आइसोट्रोपिक बोलते हैं। अगर सेम तरह का प्रॉपर्टी ना मिले तो उसको हम एनिसोट्रोपिक बोलते हैं। तो एक्टिन इज आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, आइसोट्रोपिक फिलामेंट, एंड मायोसिन जो है एनिसोट्रोपिक फिलामेंट। अब हम एक्टिन के बारे में जानेंगे। तो पहले जो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर तो आया, वहाँ पे मैं यहाँ पे लिखा, मैंने ड्रॉ करके ले आया हूँ आप लोगों के लिए। तो ये जो है, ये इसको बोलते हैं एफेक्टिन। ये जो है एफेक्टिन, ये जो है इसको बोलते हैं ट्रोपोमाइसिन। और इसके ऊपर जो ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन। तो पहले अगर मैं देखो एक्टिन इज कॉम्पोस्ट ऑफ द टू एफेक्टिन। ठीक है, एक्टिन कॉम्पोस्ट ऑफ टू एफेक्टिन। एफेक्टिन मतलब होता है फिलामेंटस एक्टिन। तो ये जो है ये एफेक्टिन। ठीक है, इस बार मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्टिन क्या है, एक पॉलीमर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सिंगल ये सब प्रोटीन है, सिंगल ये सब प्रोटीन है। ये सब प्रोटीन को मिला के क्या बनता है, एपेक्टिन बनता है। ये एपेक्टिन हेरिकली वन टू ईच अदर। यहाँ पे आपको देखा, मैंने आप देख सकते हैं जो एक्टिन फिलामेंट्स दोनों एपेक्टिन फिलामेंट से बना हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों जो एफेक्टिन है, इन दोनों का अरेंजमेंट क्या होगा, इन दोनों एक दूसरे से हेलिकली बाउंड होगा। हेलिकली बाउंड मतलब आप यहाँ पे एयर इस तरह देख सकते हैं, इस तरह इसको बोलते हैं हेलिकली बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, हेलिकली बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया एफेक्टिन। आप यहाँ पर आपको मैंने बताया कि एक्टिन जो फिलामेंटस एक्टिन जो है, इज नॉट ए सिंगल प्रोटीन, इज ए मोनोमरिक, इट इज़ ए पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। तो इसका जो मोनोमर है उसको बोलते हैं जी एक्टिन। जी एक्टिन मतलब ग्लोबुलर एक्टिन। आप देख सकते हैं एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ये भी एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ये भी एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ये भी एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। तो एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर स्ट्रक्चर, इज कॉम्पोस्ट ऑफ द मेनी जी एक्टिन, दैट इज कॉल्ड ग्लोबुलर एक्टिन। तो एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर एंड जी एक्टिन इज अ मोनोमर। ठीक है, एबार इस बार एक्टिन अब हम देखते हैं ट्रोपोमाइसिन के बारे में। तो एक्टिन जो है, दो एफ-एक्टिन एवं दो एफ-एक्टिन के साथ ही साथ दो ट्रोपोमाइसिन एक दूसरे के साथ रन करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, ये अगर दो एफ-एक्टिन है, ठीक है, ये अगर दो एफ-एक्टिन है तो इसके ऊपर यहाँ पे भी एक ट्रोपोमाइसिन होगा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी एक ट्रोपोमाइसिन होगा। ठीक है, तो यह है ट्रोपोमाइसिन इस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो ट्रोपोमाइसिन जो दो होता है क्लोज टू द एपेक्टिन थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है, उसके बाद जो आता है ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन, तो ट्रोपोमाइसिन के अगर ये है ट्रोपोमाइसिन, ये है ट्रोपोमाइसिन। ठीक है, ये है ट्रोपोनिन, इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन। ठीक है, और ये जो है ट्रोपोमाइसिन। तो ट्रोपोमाइसिन के ऊपर अरेंज होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या बोला है, जो ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमाइसिन। यहाँ पे आपको
ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है जो ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड एट इरेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमाइसिन। अगर क्वेश्चन में आपको इरेगुलर बोलते, रेगुलर की जगह इरेगुलर बोलते, तब वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में रेगुलर हो तब वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रोपोनिन दिया हुआ है, इस ट्रोपोनिन का फंक्शन क्या है, ट्रोपोनिन करता क्या है? ट्रोपोनिन मार्क्स द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। तो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, एक्टिन फिलामेंट जो है, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट जो है वो इस तरह से अरेंज होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से अरेंज होता है, ठीक है। तो एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट जो अरेंजमेंट होता है, तो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर क्या होता है, बाइंडिंग साइट होता है। तो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो मायोसिन फिलामेंट का बाइंडिंग साइट होता है, उसको मास्किंग अर्थात ढक के रखता है कि ट्रोपोनिन, ठीक है। ये हो गया एक्टिन के बारे में। तो एक्टिन के बारे में अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ, क्या फर्स्ट ऑफ देखिए, जो एक्टिन 2 फिलामेंट से बना हुआ है, ठीक है, 2 एफेक्टिन से बना हुआ है, ठीक है। 2 एफेक्टिन जो है एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। इसका मोनोमर का नाम है जी एक्टिन, मतलब ग्लोबुलर एक्टिन। एफेक्टिन का मतलब फिलामेंटस एक्टिन, ठीक है। और जो 2 स्ट्रक्चर है वो उसका नाम है ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोमाइसिन जो है वो इफेक्टिन के साथ रन करके, इफेक्टिन जैसे हेलिकली अरेंज्ड है, सेम तरह ट्रोपोमाइसिन इसको हेलिकली अरेंज्ड होता है, उसके साथ जुड़ा होता है, ठीक है। और जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल टाइम पे अरेंज्ड होता है, ठीक है। तो रेगुलर इंटरवल टाइम पे अरेंज्ड होता है, ठीक है। तो रेगुलर इंटरवल टाइम पे अरेंज्ड होता है। इसका ट्रोपोनिन का फंक्शन क्या होता है? ट्रोपोनिन का फंक्शन होता है क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, जो एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट है उसको मास्किंग करके रहता है, ठीक है। ये हो गया एक्टिन के बारे में। तो अगर मैं आपको समरी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जो ये एक्टिन का स्ट्रक्चर है। एक्टिन के स्ट्रक्चर में कौन कौन स्ट्रक्चर है, ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमाइसिन है, एंड इफेक्टिन है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो आता है मायोसिन। मायोसिन के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये जो एक पूरा पोर्शन है इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म इज कॉम्पोस्ट ऑफ द हेड एंड शॉर्ट टेल। इसको बोलते, इस ये जो पूरा है इसको हेड बोलते हैं, एंड ये जो पार्ट है उसको टेल बोलते हैं, शॉर्ट टेल, शॉर्ट आर्म बोलते हैं इसको, शॉर्ट आर्म। क्रॉस एक्चुअली की क्रॉस आर्म इज कॉम्पोस्ट ऑफ हेड एंड शॉर्ट आर्म, ठीक है, एंड टेल इज अ लॉन्ग आर्म, ठीक है। इस बार जो हम यहाँ पर हमें जो देखना है कि मायोसिन के बारे में, मायोसिन ऑल्सो ए पॉलीमेरिक प्रोटीन, इट इज कॉम्पोस्ट ऑफ ए मोनोमेरिक स्ट्रक्चर और मोनोमेरिक प्रोटीन जिसका नाम है मेरोमाइसिन। तो इसका सिंपल है, ये एक ही तरह के प्रोटीन से बना हुआ है मेरोमाइसिन, बल्कि कि मायोसिन जो है एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इज कॉम्पोस्ट ऑफ द मोनोमेरिक स्ट्रक्चर मेरोमाइसिन, एक ही तरह के प्रोटीन से बना है। बट एक्टिन जो है वो 3 तरह के प्रोटीन से बना हुआ है। आप पहले देखिए, जो एक्टिन और 3 तरह का प्रोटीन में क्या क्या है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन एंड इफेक्टिन। बट मायोसिन में जो प्रोटीन है उसका नाम है मेरोमाइसिन, ये एक ही तरह का प्रोटीन है। अगर हम मायोसिन के स्ट्रक्चर को देखें, मायोसिन के स्ट्रक्चर को मैंने 2 भाग में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट जो है ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म, एंड सेकंड पार्ट जो है टेल। ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म जो उसको बोलते हैं हेवी मेरोमाइसिन, एंड लाइट टेल जो उसको बोलते हैं लाइट मेरोमाइसिन, ठीक है। और ग्लोबुलर हेड जो है, ग्लोबुलर हेड में क्या क्या रहता है, ग्लोबुलर हेड में जो एक नंबर जो देखिए एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है। और 2 नंबर जो है एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है जी। एटीपी बाइंडिंग साइट है, तारपर एटीपी बाइंडिंग साइट है, एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन ये भी है, एंड एटीपी एंजाइम भी है, ठीक है। अगर मैं इसका अरेंजमेंट आपको दिखाऊं तो मैंने सिंगल एक मेरोमाइसिन के स्ट्रक्चर रखा है, तो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। सेम तरह यहाँ पे भी एक मेरोमाइसिन होगा, यहाँ पे भी एक मेरोमाइसिन होगा, इसका भी हेड इस तरह बाहर निकलेगा, सेम यहाँ तरह होगा। तो इसका जो हेड पार्ट है, क्रॉस आर्म पार्ट है, वो आउटवर्ड प्रोजेक्ट होता है। तो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इससे आउटवर्ड प्रोजेक्ट होता है, क्या है, क्रॉस आर्म पार्ट। तो क्रॉस आर्म पार्ट जो आउटवर्ड प्रोजेक्ट होता है, ये सिर्फ आउटवर्ड प्रोजेक्ट होता है, फिलामेंटस के साथ ये एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे फिलामेंटस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, यही नहीं, ये जो दोनों आर्म मतलब दोनों बॉडी निकला है यहाँ से, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ यहाँ पे एंगल फॉर्म करता है, ठीक है।
तो पार्ट्स मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। तो पार्ट्स दो पार्ट है, एक ग्लोबुलर हेड शॉर्ट टर्म जिसको हेपीमेरोमाइसिन बोलते हैं, टेल जिसको लाइट मेरोमाइसिन बोलते हैं। तो ग्लोबुलर हेड में क्या होता है, एट एक्टिव एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी एंजाइम एंड एक्टिव साइट फॉर द एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। एंड यहाँ पे जो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट आउटर एट ए एंगल विथ इच अदर, ठीक है। प्रोजेक्ट आउटर प्रोजेक्ट होता है, एंगल विथ इच अदर होता है।